ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है। ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। आज का प्रश्न, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? सोतेले बच्चे, किस बात का निश्चय नहीं होता तो वो बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। उत्तर, सोतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सोतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? उत्तर, सोतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ये बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं।
इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं। नया घर पुराना घर एक ही है ना। पहले वो नया था फिर पुराना हो गया। अच्छा नया है ये, अच्छा ये पुराना है, पर घर तो एक ही है। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है। अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नहीं थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सत्युग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है, और भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। तो पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं। ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो, सुखधाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। अब गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। केवैया एक ही है। वे आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब हैं वे नरक में हैं। उनको मालूम ही नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था
पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य, जानते हो ये बात? बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको ये याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो, ये बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। तो बाप कहते बच्चे अब कलयुग का अंत है, अब यान तो बाप से सहज राजयोग सीख रहे हो, सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है भगवान की। अब भगवान उवाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, तुम राजाओं का राजा बनो, माँ तेले बन पूरा वर्ष लो। ओके, लेना है तो श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। और बाप है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान, ना साकारी ना आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है एक, भक्त है अनेक। और भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहा तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। और सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। तो दोनों मनुष्य फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। तो बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सहमी, माना कोई अच्छी रीति पहचानते, कोई सहमी। और सहमी को सोतेला कहा जाता है, माना थोड़ा पहचाना थोड़ा नहीं, थोड़ा पहचाना थोड़ा नहीं। अपने मतलब की बात हुई तो बाबा है, नहीं अपने मतलब की बात हुई तो फिर निरादर करने पर आ गए, तो ऐसे को कहा जाता है सोतेला। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। पहले तो मात पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कलब बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ईमान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो बाबा ने समझाया है स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे, शरीर छोड़ेंगे और जाकर बालक बनेंगे। सतयुग में ऐसे होता है, माना उन्हें दुख नहीं होता क्योंकि आयु पूरी करते हैं और उन्हें दिख रहा अच्छा बालक बनेंगे, तो वो खुशी खुशी शरीर छोड़ देते। यहाँ तो पता ही नहीं क्या बनेंगे, नहीं, यहाँ तो मनुष्यों में इतनी भ्रांति है, यही नहीं पता कि क्या बनेंगे, तो पहले ही डर जाते हैं, नहीं मुझे नहीं छोड़ना। तो डर बहुत है शरीर छोड़ने का। तो सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहाँ शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे, शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता ही नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, और भ्रमरी में भी अकल है। आज के मनुष्य में यह अकल नहीं रहा। सोचो, भ्रमरी में भी अकल है और आज के मनुष्य में यह अकल नहीं रहा है। तुम सच्ची सच्ची ब्रह्मणीय हो? वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। तो बाप ने राजयोग कब सिखलाया था ये कोई नहीं जानते। इसीलिए बाप कहते बच्चे
तो मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कोड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं, भगवान को नहीं कहा रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वे तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उनका कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परम पिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते, जो धक्के खाते हैं वे मुझे नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो, छूट गए हो। भगवान वाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूं। तुम भीखे जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं? जानते हो? तुम भी के जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा। नशा चढ़ना, चेहरे से नशा चढ़ना। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो, तो नशा होना चाहिए। तो बाप है विश्व का रचता, अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। तुमको सुख का मिलेगा, बाकी सबको शांति धाम का मिलेगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना? क्या गीत था? नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आई है। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पूरा नहीं बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं। ठीक, ये देखो कैलकुलेशन। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनेंगे ना, उनसे जास्ती प्रजा साहूकार होगी। बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो। ठीक है, क्लियर हो गया? चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, चाहे कुछ बनो, सारा हिसाब बता दिए कि तुमको क्या मिलेगा। अब जो चाहे बनो। अभी सब दुखी है, बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल, ऐसे 84 जन्म और 84 नाम होते हैं। रूप भी अलग होगा, नाम भी अलग होगा, देश भी अलग होगा, काल भी अलग होगा, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो शिव बाबा को ना आकारी ना साकारी शरीर मिलता है, अपना नहीं है ना। से तो कहते मैं लोन लेता हूँ। आता तब हूं जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूं। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलवड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूं।
नॉलेजफुल हूं, मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सद्गति दाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए, सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खेवैया बनना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खेवैया बनना है। आज का वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। जो ट्रस्टी होते हैं वो निभाते सब कुछ है, पर गृहस्थी जो होते हैं वो निभाते दुखी बहुत होते हैं, क्योंकि मेरापन लगाते हैं और मेरापन दुख देता है। ट्रस्टीपन निभाना नहीं है ऐसा तो नहीं सिखाता। निभाओ, संभालो, ध्यान रखो, परवाह करो, सब कुछ करो, पर फंसो नहीं। अब बाबा कहते गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो। बाबा ने कहा गृहस्थी से ट्रस्टी हो जाओ, माना सबकी संभाल करनी है, सबकी परवाह भी करनी है, निभाना भी है, सब कुछ करना है, पर मेरा नहीं लगाना है। जहां मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये, मुझे देखना, मुझे करना, जहां ये मेरा आया वहां पे झमेला ही झमेला है। और इसी झमेले के चक्कर में क्या होता है कि वो जो
एक न्यारेपन की भासना होनी चाहिए, वो नहीं होती है। बोझ ही बोझ लगा रहता है, रसी बड़े हैं, अनेक रसों में फंसी रहती है आत्मा। फिर जहाँ मेरापन आया वहाँ पे दुख भी आएगा, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं। कहीं कहते हैं मैंने ना दूसरों के साथ इसीलिए नहीं बनाया कि कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन ना आ जाए। तुमने ट्रस्टी बनकर संभाला भी तो नहीं। एक ऐसे भी गृहस्थी देखे होंगे जो ना सबसे कटे कटे रहते हैं, किसी के साथ कोई बातचीत करने का, व्यवहार का उनका नहीं रहता। वो कहते हैं कि अरे बाबा ने कहा सबको छोड़ो। बाबा ने अच्छी सी डेफिनेशन दी है गृहस्थी की और ट्रस्टीपन की। बाबा ने कहा है संभाल करो, नर्स की तरह, डॉक्टर की तरह देखभाल करो, सब कुछ करो, लेकिन मेरे मेरे मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये करके रोना, बिलखना, दुखी होना, ये थोड़ा बाबा ने कहा है। फिर कईयों की ना कईयों संबंधियों से नहीं बनती, माना तो बड़ी आसानी से लगा देते हैं। बाबा ने कहा है ना सबको छोड़ो, बाबा ने कहा है सबको छोड़ो, बड़ी जल्दी लगता है। जिनसे नहीं बनती उनके ऊपर ये बड़ी जल्दी लगता है। बाबा ने कहा है सबको छोड़ो, तो बाबा ने ये भी कहा है ट्रस्टी बनकर सबके साथ तोड़ निभाओ, ट्रस्टी बनकर सबकी संभाल भी करो, बच्चों की देखभाल भी करो, उन्हें संभालो भी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब कई कहेंगे ब्राह्मण कि मेरा तो मैंने कभी लगाया ही नहीं, मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ, बच्चा है मेरा नहीं है, बाबा का है। लेकिन जब भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मेरेपन की वजह से ही तो दुख होता है तुम्हें। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो मेरापन ना हो तो तुम दुखी क्यों होंगे। वही सिचुएशन आप किसी और को सुनाओ तो वो बड़ी सहजता से आपको उससे न्यारा होने की विधि बता देगा। आप उसमें इन्वॉल्व हो, मेरापन लगाया है, तो आप उसमें न्यारे नहीं हो पाते। तो ट्रस्टी और गृहस्थी चेक करना है कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसा तो नहीं कि मेरी किसी से नहीं बनती तो मैं ट्रस्टी बन जाती, तो मैं गृहस्थी अपने हिसाब से ही। तो गृहस्थी ट्रस्टी तो नहीं करते रहते। ट्रस्टीपन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ट्रस्टी माना न्यारा और साथ में प्यारा शब्द भी है। सिर्फ ट्रस्टी न्यारे को नहीं कहा जाता, प्यारे को भी कहा जाता है। माना वो सब कुछ करेगा न्यारा रहकर, लेकिन सबका प्यारा भी होगा। ये है उसकी डेफिनेशन। तो हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ओके, आज का स्लोगन, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्ट आत्मा माना हर बात में संतुष्ट, जो भी सिचुएशन हो उसके पास संतुष्टता का गहना होता है। वो संतुष्ट रहती है, उसको किसी से ना तो कुछ लेना होता है, सबको सिर्फ देना आता है, लेना नहीं आता है। क्योंकि इसीलिए संतुष्ट है क्योंकि भगवान ने उसकी झोली भरपूर करके रखी है। इसीलिए उसके अंदर सरलता भी आती है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी मोल्ड भी हो जाता है। तो मोल्ड होना कैसा है और संतुष्टता आना कैसे है, इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर यूं ही मोल्ड हुए जाएं, अपनी धारणाओं को भी निग्लेक्ट कर दें और श्रीमत का पालन भी ना करें। कहें कि बाबा ने कहा सरल चित्र हो, सरल चित्र हो, और हम मोल्ड ही हुए जाएं। कहाँ बाबा ने क्या कहा है, उसका बैलेंस चाहिए। आप संतुष्ट हो तो संतुष्टता के वाइब्रेशन आपसे दूसरों को आएंगे। आप सरल चित्त हो तो आप मोल्ड हो जाएंगे, तो आपके साथ सारे आपस में अच्छा व्यवहार करेंगे, बहुत जल्दी आपके साथ सबकी बन जाएगी और अच्छी ट्यूनिंग लगी रहेगी। तो ये निशानियां हैं श्रेष्ठ आत्माओं की। कोई आपको कहे कि आप बहुत ऊंची आत्मा हो, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, तो कुछ तो ऐसा देखती है ना आत्माएं जो श्रेष्ठता का टाइटल देती हैं। तो वो श्रेष्ठता अपने अंदर अगर धारण करना चाहते हैं तो ये गुण है सरलता के, संतुष्टता के, ये हमारे में आने चाहिए और इसका बैलेंस होना चाहिए। तो ही श्रेष्ठ आत्मा हम दूसरों को दिखाई पड़ेंगे। आप संतुष्ट हो, हाँ जी मैं संतुष्ट हूँ, तो दूसरों को लगना भी चाहिए ना। आप बात बात में अपने लेवल पे लेके चले जाते हो, यानी कि आपकी संतुष्टता ही सर्वोपरि हो और दूसरे का आप ध्यान ना रखता हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो श्रेष्ठ आत्माओं की कुछ निशानियां होती हैं, तो इसका बैलेंस बना हुआ ना चाहिए, संतुष्टता और
सरलता। तो ये श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी है। ओम शांति।